वयं नमः। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीताम्बरधरबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने। जय जय श्री राधा रमण, जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखनचोर। बंदव गुरुपदगंज कृपा संदन रूपः महामोहतम कुंज जास वचन रविकरण कर मुखं करोति वाचालं पिंगलंघ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री परमानंद माधव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। मंगल आदि विचार के वस्तु नौर अनूप। हरिजन को जस गावते हरिजन मंगल रूप। संतन निर्णय कियो मत श्रुति पुराण इतिहास। भजबे को दो सुधर के हरि के हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई भगतन को जस गाओ। भवसागर के तरन को नाहिन और उपाय। चार जुगन में भक्ति जे तिनकी पद की धूर। सर्वस्व सिर धर राखी हाँ मेरी जीवन डोर। सर्वस्व सिर धर राखी हाँ मेरी जीवन डोर। बार बार वंदन करो श्री नाभावन। काढ़ो गाभा वेद को श्री भक्त माल रस बैन। हरिजवान विराजियो कथा रसिक हरिदास। हरिजवान विराजियो कथा रसिक हरिदास। तुम श्रोता भक्त मांग के तुम पद रज अमदास। तुम श्रोता भक्त मांग के तुम पद रज हमदास। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री भक्तमाल भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की। श्री रामायण जी की। सद्गुरुदेव भगवान की।
हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री भक्तमाल कथा में हमने अब तक भक्तों का श्रवण किया, हनुमान जी का चरित्र, केवट जी का चरित्र। अब आगे जहाँ हमने कथा छोड़ी थी कि किस प्रकार केवट जी दूसरा अवतार लेकर सुदामा जी का द्वापर में आए। तो वैसे तो सुदामा जी का चरित्र भी काफ़ी गहरा है, काफ़ी बड़ा है, पर हम कुछ अंश उनकी जीवन के चरित्र के हम सुनने की, समझने की कोशिश करें, क्योंकि सुदामा जी भी एक ऐसे चरित्र हैं जिनको लेकर आम लोगों को, आम जनों में काफी भ्रांतियां हैं कि सुदामा जी भगवान कृष्ण के वहां मांगने गए और बहुत सी ऐसी झांकियां भी दिखाते हैं कि सुदामा जी जाकर भगवान कृष्ण से मांगने जा रहे हैं। पर जब तक हम चरित्र अपने शास्त्र अनुसार नहीं पढ़ेंगे या संतों के मुख से नहीं सुनेंगे, तब तक किसी भी भक्त का चरित्र समझना बहुत मुश्किल है। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। एक भगवान का चरित्र आसानी से समझा जा सकता है, क्योंकि एक पंक्ति हमने सुनी है, दीना बंधु दीनानाथ। भगवान यहाँ उल्टा होता है, भगवान अपनी डोरी भक्तों के हाथ में देकर रखता है। आज हमने रामायण जितनी भी हम सुन रहे हैं तो ऐसा वर्णन है, भगवान के 10,000 जन्म, भगवान राम अवतार अभी हुआ नहीं है, राम अवतार के 10,000 साल पहले श्री रामायण लिखी गई है। कहने का भाव, भक्त ने जो जो लिख दिया भगवान ने वैसी वैसी लीला आकर कर दी। विचार करिए कि भगवान तो अपनी लीला भक्तों के हिसाब से बदल देते हैं। भगवान राम जब वनवास के लिए निकले थे तो माता कैकेयी ने उनसे वचन लिए थे कि 14 साल में आप किसी भी भक्त के वहां
विश्राम नहीं करोगे, किसी भी भक्त के हाथ का भोजन नहीं खाओगे, यहाँ तक कि किसी पेड़ से फल तोड़कर भी नहीं खाओगे। जो फल गिरे हुए होंगे, खुद ही पक कर जो गिर जाए, वो आप फल खा सकते हो, यानी पेड़ से भी मांगना नहीं है। इतने नियमों के साथ, इतने वचनों के साथ श्री राम जी वन में गए थे। और कहा भी हुआ है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर। तो विचार करिए, पूरे रघुकुल में अगर जब हम देखें किसी ने वचन तोड़ा हो तो वो एक श्री राम जी हैं। और वो वचन भी क्यों तोड़ा? एक संत की वाणी सच्ची हो, मेरे भक्त का विश्वास पूरा हो। इन दो बातों के कारण श्री राम जी ने माता केकई से दिया हुआ वचन तोड़ दिया। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। राधे श्याम। नहीं बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। श्री राम जी ने मात्र एक बार अपना वचन तोड़ा, वो भी माता केकई को दिया हुआ। जबकि श्री राम जी को कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम। पर विचार करिए, एक किसी भक्त ने यह लाइन भी कही, परम प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान हमेशा इस प्रकार विचार करते हैं कि भक्तों का मान नहीं टलना चाहिए। एक बार लोग मुझे बुरा भला कह दे चल जाएगा, पर मेरे भक्त की जहां मान सम्मान की बात आएगी तब मुझे नहीं चलेगा। श्री राम जी वन की तरफ निकले। उस वन में माता शबरी इंतजार कर रही थी। अब माता शबरी कौन है, थोड़ा सा हम उनके चरित्र की ओर भी देखें। किसी ग्रंथ में लिखा हुआ है कि वो पूर्व में माता लक्ष्मी ही थी, जो किसी संत के श्राप के कारण आकर उन्हें माता शबरी की योनि प्राप्त करी। पर किसी संत के, किसी ग्रंथ के हिसाब से पूर्व जन्म में माता शबरी एक रानी थी। वह माता जब रानी के रूप में थी, जिस राजा के साथ वो उसकी शादी हुई थी, किसी समय पे वो कुंभ के मेले में घूमने गए। रानी वहां पहुंची तो जगह जगह पर हवन हो रहे थे, कहीं सत्संग हो रहे थे, कहीं भजन हो रहा था, कहीं कीर्तन हो रहा था। वो भजन, सत्संग, कीर्तन और हवन में रानी देखकर इतनी आकर्षित हो रही थी कि ये कौन सी दुनिया है, मैंने आज तक देखी ही नहीं है। मैं बचपन से अपने राजमहल में कैद थी, पर कुंभ का मेला आज मैं पहली बार देख रही हूँ। हजारों लाखों संत, लाखों भक्त, कोई भजन गा रहा है, कोई सत्संग कर रहा है, कोई हवन कर रहा है, कोई कुछ पूजा कर रहा है, कोई गंगा जी का पूजन कर रहा है। राजा के साथ वो रानी पूरा कुंभ क्षेत्र भ्रमण करने लगी। उसका मन उन सारी गतिविधियों में अटक गया। राजा और रानी दोनों महल पहुंचे।
महल में पहुंचकर राजा तो सो गया पर रानी से रुका नहीं गया। वह रानी रात में उठकर वापस उस कुंभ के मेले में पहुंची। देखा कहीं हरि कीर्तन चल रहा है, वहां जाकर रानी बैठ गई। और पहले तो जब राजा के साथ गई थी तो एक उचित स्थान पर राजा के साथ बैठी थी, पर अब गई तो देखा जहां संत बैठे हैं वहीं जाकर नीचे बैठ और भजन में उठकर सब नाचने लगे, तो रानी भी उनके साथ मगन होकर नाचने लग गई। रानी को मगन होते नाचते देख किसी राजकीय व्यक्ति ने देख लिया। वह राजकीय व्यक्ति जाकर उसी वक्त राजा के पास पहुंचा। वह राजा से जाकर शिकायत करी। राजा ने अपने सिपाही भेजे। राजा के सिपाही जाकर रानी को लेकर आए। राजा ने समझाया कि हम राजकुल के हैं, हमारी मर्यादाएं अलग हैं, हम ऐसे किसी के साथ भी नीचे नहीं बैठ सकते, और यूं संतों भक्तों के बीच में तुम जाकर नाच रही हो तो ये हमारी कुल परंपरा के खिलाफ है। रानी को मन में दुख हुआ, पर रानी ने फिर भी जाने की कोशिश करी तो राजा ने उसे कैद कर दिया। तो रानी मन में ग्लानि करने लगी कि मैं ऐसे ऊंचे कुल में जन्म क्यों लिया। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। रानी बोलने लगी इससे अच्छा तो मैं किसी नीच कुल में पैदा होती, किसी ऐसे कुल में पैदा होती जिसमें ये भेदभाव नहीं होता कि मैं कहीं बैठूं नहीं बैठूं, कोई मुझे रोकने वाला नहीं होता, कोई टोकने वाला नहीं होता। मैं भगवान की भक्ति स्वच्छंद होकर कर पाती। मन ही मन भगवान को प्रार्थना करने लगी कि भगवान मेरे ये प्राण ले लो और अब की बार मुझे किसी ऊंचे कुल में जन्म मत देना। अब की बार मुझे जन्म देना तो नीच में नीच कुल में जन्म देना, जिससे मैं भगवान की भक्ति कर सकूं। कुंभ महीने में आखिरी शाही स्नान का समय आया। राजा अपनी बग्घी में बैठकर रानी के साथ वही शाही स्नान करने पहुंचा। रानी को अपने पास साथ ही रखा। जब गंगा जी में प्रवेश हुए स्नान करने, रानी ने मन में ठान लिया कि यह मेरा आखिरी स्नान होगा। अब मैं डुबकी लगाऊंगी पर बाहर नहीं आऊंगी। और मन में आस यही थी कि मेरा जो ये रानी वाला भेष है ये उतर जाए और ऐसा चोला मैं पहनूं किसी नीच कुल में मेरा जन्म हो जिसमें ये भेदभाव ना हो सके। यही आस रखकर माता वही रानी ने अपनी देह पानी में ही, गंगा जल में ही त्याग दी और अगला जन्म उसका माता शबरी के रूप में हुआ। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। राम भजत बिटिया भली, राम विमुख नहीं पूत, शबरी तो वैकुंठ गई, धुंधकारी भयो भूत।
किसी संत ने कहा कि भाई राम नाम लेने वाली बिटिया अच्छी है, और अगर जब हम सोचते हैं कि हमारे कुल को बेटा ही तारेगा, पर अगर जब वो राम भक्ति से दूर है, भगवत भक्ति से दूर है, तो ऐसे पूत से निसंतान होना ज्यादा अच्छा है। शबरी को तो भगवान वैकुंठ ले गए, पर धुंधकारी जो पूत हुआ वो प्रेत बनकर भटकने लगा इधर उधर। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। तो माता शबरी का जन्म हुआ। अब छोटी सी बालिका थी, पर जो उसके पूर्व जन्म के संस्कार थे और जो उसकी आखिरी इच्छा थी कि मैं किसी नीच कुल में जन्म लेकर भगवान की भक्ति करूं, ताकि मेरी भक्ति में कोई बाधा ना बने। तो भगवान ने उसकी वो मनोरथ पूरी करे। बचपन से ही वह भक्त के संस्कार, भक्त के लक्षण उस छोटी सी बालिका में थे। धीरे धीरे बड़ी होती गई, पर भगवान की भक्ति करती गई। जिस शबर कुल में उस कन्या का जन्म हुआ था, उसमें 10-11 साल की उम्र में शादी कर देते थे। तो एक बार वो शबरी अपने ही आंगन में खेल रही थी। उसकी नजर में खूब सारे मेहमान आए हुए हैं। अपनी माता से पूछा कि ये सब मेहमान कौन है और क्यों आए हैं। कहा तुम्हारी शादी है, यह सब लोग तुम्हारी शादी में आए, खूब खाएंगे पिएंगे, फिर घर चले जाएंगे। खुश होने लगी कि मेरी शादी है, मेरी शादी है। अब छोटी सी थी, उसे पता नहीं था कि शादी का मतलब क्या है। पर फिर एक तरफ नजर गई, खूब सारे पशु। कहा कि ये भी सब मेरी शादी पर आए हैं। कहा नहीं। फिर जो लोग शादी पर आए हैं, ये सब पशु उनका भोजन बनेंगे। इनको मारेंगे, इनको काटेंगे, इनका भोजन बनाकर परोसेंगे। छोटी सी बालकी शबरी का मन उसी वक्त सिहर गया। बहुत कांपने लगी कि मेरी ऐसी कौन सी शादी है जो मेरी शादी के कारण इन हजारों जानवरों को मारा जाएगा। पूर्व जन्म के संस्कार थे, बचपन से भक्ति साथ में थी, तो वो संस्कारों के कारण उन संस्कारों के कारण माता शबरी ने शादी करने से मना कर दिया। कहा कि मैं ऐसी शादी नहीं करूंगी जिसमें निर्जीव प्राणियों की हत्या हो, जिसमें निर्जीव प्राणियों को मारा जाए। विचार किया अगर जब मेरी शादी ही ना हो तो इन सब के प्राण बच जाएंगे। मन में यही विचार लेकर माता शबरी अपने घर से भाग गई। अब विचार करो, मात्र 10-11 साल की बालिका इस विवेक से, और ये विवेक कोई ऐसा नहीं है कि कोई चमत्कार हो गया और उसको विवेक आ गया, नहीं। एक तो पूर्व संस्कार थे, भगवान के प्रति भक्ति थी, और जो आपको भी हम बार बार कहते हैं मंदिर आओ, बच्चों को लेकर आओ,
तो जो व्यक्ति निरंतर भगवान के संग में रहता है, भगवान के दर्शन करता है, उस व्यक्ति में थोड़ा थोड़ा विवेक जागृत होता रहता है। इन चीजों के प्रति विवेक जागृत होता है। नहीं तो हम जमाने में मूर्खता पूर्वक व्यवहार करते हैं, कहते हैं हम तो भाई वैसे खाते हैं, बस मंगलवार के दिन नहीं खाते, हम तो खाते हैं बस शनिवार के दिन नहीं खाते, हम तो खाते हैं बस सोमवार के दिन नहीं खाते। अरे भाई ये कौन सी मूर्खता वाली बात हुई? क्या मतलब सिर्फ सोमवार के दिन भगवान रहता है, मंगलवार के दिन भगवान रहता है, शनिवार के दिन, बाकी दिन भगवान कहाँ जाता है? क्या भगवान छोड़कर चला जाता है धरती बाकी दिन? अरे जिस भगवान की गोद में बैठे हैं और हम सोच रहे हैं कि भाई हम तो बस खा लेंगे, भगवान को पता थोड़ी नहीं पड़ेगा। भगवान को तो सिर्फ मंगलवार के दिन पता पड़ेगा, बाकी दिन भगवान आंखों से अंधा है, कानों से बहरा है, भगवान को सुनाई नहीं देगा, भगवान को दिखाई नहीं देगा। पर कवि ने कहा है दिसण वारो लख अखिनसा, हमारे पास तो फिर भी 2 आंखें हैं। वो तो एक एक व्यक्ति पर लाख लाख नजरें गड़ी हुई है। आप सोचो कि हम 2 आंखों से बच जाएंगे, पर व्यक्ति एक एक लाख आंखें हमारे ऊपर है। हम सोचेंगे कि हम मंगलवार के दिन नहीं खाकर हम बहुत बड़े भक्त हो गए, तो इससे बड़ा तो अपराध ही नहीं। या तो फिर पूरे राक्षस बन जाओ कि हमें भाई कोई लेना देना ही नहीं है, या पूरे देवता बन जाओ। हम सोचते हैं कि हम भगवान को पागल बना देंगे, आधे देवता बन जाएंगे, आधे राक्षस बन जाएंगे। तो ऐसा नहीं। या पूरे इस पार हो जाओ, बिल्कुल दुश्मनी पे उतर आओ भगवान के कि हम मानते ही नहीं है आपको, तो भी भगवान आ जाएंगे हमारा उद्धार करने के लिए, वध करने के लिए। हम ढोंग नहीं करें भक्त होने का, भक्ति अपने अंदर पैदा करें। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। माता शबरी के मन में वो भाव आया कि मुझे ये विवाह नहीं करना है। उसने अपना घर त्याग दिया, घर त्याग कर वन में निकल पड़ी। अब कोई और न ठौर, कहाँ जाए क्या करे कुछ पता नहीं था। वन में अंदर जाती गई एक पंपा सरोवर आया। वहां पर देखा कुछ संत महात्मा, कुछ ऋषि है जिनकी अपनी अपनी कुटिया बनी हुई है। देखा कि कोई राह बोहार रहा है, कोई लकड़ियां तोड़कर ला रहा है, कोई फल वगैरह तोड़कर ला रहा है। मन में विचार किया कि मैं शूद्र कुल की हूं, अगर जब मैं जाकर कहूंगी कि मैं आकर सेवा करूं तो करने देंगे नहीं। शबरी ने दूर अपनी एक पर्ण कुटिया बना ली, पत्तों से कुटिया बना ली। देखा कि सब साधु अब सो गए, तो रात में ही जाकर उनके पूरे सबके घर के आंगन बुहारी लगा दी, लकड़ी तोड़कर लाकर रख दी, फल की व्यवस्था लाकर रख दी। अब उसका रोज का यह नियम बन गया, उसको अपना उद्देश्य मिल गया। अब देखो, उसे किसी ने सेवा करने के लिए कहा नहीं, उसने स्वयं से वह सेवा संतों की, साधुओं की ले ली। और हम अभी तक जितने भी इतिहास सुनते हैं, चाहे नाभादास जी का सुना,
हनुमान जी का देखा, केवट जी का देखा, सबको प्राप्ति सेवा से ही हुई। ये प्रथम सीढ़ी सेवा ही है जिससे हम सब भागते हैं। प्रथम सीढ़ी सेवा ही है। हम सोचते हैं हम बस सत्संग सुन लेंगे 4-4, 5-5 घंटे तो हम सत्संगी बन जाएंगे, माला फेर लेंगे, 24 में से 20 घंटे राम 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 कर लेंगे, उद्धार हो जाएगा। नहीं। जैसे कोई बालक स्कूल में एडमिशन लेता है, डायरेक्ट उसे 12वीं का एग्जाम नहीं दिया जाता। पहले वो नर्सरी पढ़ेगा, KG1, KG2, फिर 1, 2, 3, 4 लाइन वाइज हर एक सीढ़ी पर कदम रखेगा। वैसे ही भगवान को पाना है तो भक्ति की हर सीढ़ी पर चढ़ना पड़ेगा। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। माता शबरी रोज यही नियम करती। अब 1-2 दिन तो हुआ, ठीक है, साधुओं ने विचार किया ये कौन कर रहा है। आपस में उन्होंने जो उनके शिष्य थे साधुओं के, उनको बुलाया 2-4 दिनों को कि भाई ये तुम कर रहे हो, ये तुम कर रहे हो। सबने मना किया, नहीं हम क्यों करें। और आप साधु जो हो सब सुबह 4 बजे उठ जाते हो, और हम जो आपके बालक हैं सेवा में, हम तो कोई 5 बजे, कोई 6 बजे उठ रहा है। आपसे पहले कौन उठेगा, कौन बुहारी पाएगा। आखिर जब सबसे पूछा गया, किसी ने भी कहा कि हमने नहीं किया, तो आखिर एक संत ऋषि मतंग जी, उन्होंने कहा मैं देखता हूं कौन है। तो उन्होंने रात भर जाकर देखा कि एक छोटी सी बालिका है जो वो सब साधुओं के आंगन जाकर बुहार रही है, लकड़ी काट कर रख रही है, फल लेकर आ रही है, और जाकर अपनी कुटिया में बैठ जा रही है सुबह होते ही। मतंग ऋषि गए उनके पास, पूछा कि कौन हो और ऐसा क्यों कर रही हो। पूरी बात बताई और मतंग ऋषि जी समझ गए। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि इतनी छोटी सी बालिका है कि ये अभी के संस्कार नहीं है, ये जरूर पूर्व जन्म के संस्कार है और बचपन से संस्कार लेकर आई है। मतलब जरूर इसका उद्देश्य बड़ा है, बचपन से इसके अंदर संस्कार है भक्ति के, सेवा के, तो ये किसी न किसी लक्ष्य से आई है, भगवान प्राप्ति के लिए आई है। मतंग ऋषि ने विचार किया यह कुल से तो शबर जाति की है, अगर जब मैं इसे नाम दान देता भी हूं तो सब विरोध करें। पर मतंग ऋषि जी ने उन्हें भक्ति का मार्ग दिखाया, भक्ति का रास्ता दिखाया। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। मतंग ऋषि जी ने उन्हें भक्ति का मार्ग बताया, कहा कि ये सेवा जो तुम कर रही हो ये करती रहो, और अपनी कुटिया का भी आंगन बुहारो, और मैं तुम्हें वरदान देता हूं, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि प्रभु श्री राम अवतार लेंगे, अवतार लेकर वनवास में आएंगे। कृतार्थ तो सभी संतों को करेंगे, सभी ऋषियों को करेंगे, पर सर्वप्रथम तुम्हारी सेवा आकर कबूल करेंगे। और मन में यह विश्वास पक्का रखो
कि मेरे राम आएंगे। मन में यह भाव माता शबरी ने गांठ बांध ली कि मेरे राम आएंगे। यह भाव रखकर माता शबरी अपनी उस सेवा में लग गए। एक दिन मतंग ऋषि अपनी लीला पूरी करके अपने शरीर को त्याग कर कर जाने लगे। माता शबरी गई, खूब रोई कि अब मुझे भगवान से कौन मिलाएगा। तो मतंग ऋषि ने कहा, भगवान से मिलाने वाला मैं नहीं हूं, मेरा वचन है। भगवान से हमें गुरु नहीं मिलाता है, भगवान से हमें मिलाता है गुरु के वचन, संतों के वचन। तो मतंग ऋषि जी ने भी यही कहा कि मैंने जो वचन दिया है वो वचन तुम्हें भगवान से मिलाएगा, वह भगवान की तुम्हें सेवा प्राप्त कराएगा। तुम्हें जो सेवा दी गई है वो निरंतर करती रहो। मेरा वचन है भगवान तुम्हारे पास जरूर आएंगे। और वही लीला हुई। भगवान श्री राम वन में पहुंचे, सब ऋषियों ने स्वागत किया, पर भगवान किसी के वहां गए नहीं। और जो हमने केवट की भी कथा सुनी, तो केवट से भी भगवान ने नाव पार करने के लिए नाव ली, बाकी उसके वहां भोजन भी नहीं ग्रहण किया। जब भगवान माता शबरी के वहां पहुंचे, एक एक संत से, एक एक ऋषि से जो उनके वहां इंतजार कर रहे थे, उन सब से भगवान पूछ रहे थे कि शबरी कहाँ है, शबरी कहाँ है। लक्ष्मण जी विचार कर रहे थे कि कोई ऐसी भक्ता होगी जो शायद भगवान के लिए विशेष इंतजार कर रही हो, कुछ भगवान के लिए विशेष भोग सामग्री तैयार करके बैठी हो, तभी भगवान भी लालायित हो रहे हैं। माता शबरी के पास भगवान पहुंचे। माता शबरी अपनी कुटिया में भगवान को लेकर गई। सारे ऋषि संत वहां पहुंचे, भगवान से कहने लगे, हम आपका इतने युग से इंतजार कर रहे हैं, हम आपका इतने जन्मों से इंतजार कर रहे हैं, पर ये शबरी अभी कुछ दिन हुए, कुछ साल हुए, आकर अपनी कुटिया यहाँ लगाकर बैठी और आप इसके पास पहले चले गए। पहले आप हमारी तो सुनो, जो पहले खड़े हैं पहले उनकी बात सुननी चाहिए, बाद में आप बाद में आने वाले की सुनो। तो भगवान ने पूछा, बताओ क्या बात है। बोले, हमारे यहाँ एक सरोवर है, उस सरोवर का पानी मैला हो गया है, गंदा हो गया है। इस शबरी के छूने से, ये शबरी जाकर वहां से पानी भर के आती थी और वो हमारा सरोवर खराब हो गया, उसमें से बदबू आने लग गई, कीड़े लग गए। भगवान ने कहा, चलो दिखाओ। भगवान वहां पहुंचे, देखा कि सरोवर का जल पूरा खराब है। तो बोले, अब मैं क्या करूं, बताओ। तो कहा कि हमने आपके चरणों की महिमा सुनी है, मां अहिल्या को तारा, आपके चरणों का चरणामृत पीकर केवट ने पूरे गांव को तार दिया, अपने पितरों को तार दिया, खुद को पार कर दिया। तो आपके इन चरणों की जो महिमा है, वही महिमा का हम जन्मों से गुणगान कर रहे हैं। आप यही चरण लेकर सरोवर में पधारो, तो हमारा ये सरोवर शुद्ध हो जाएगा। भगवान राम ने कहा, जैसा कहो। भगवान राम
उस सरोवर में जाकर अपने चरण रखे और भगवान के चरण लगते ही वो सरोवर जिस हालत में था और ज्यादा खराब हो गया, पानी और मटमेला हो गया, उसमें से और बदबू आने लगी। जो संत थे, ऋषि थे, वो समझ नहीं पाए कि यह क्या हुआ। हम तो भगवान के चरणों की इतनी महिमा सुनते हैं, भगवान राम के चरणों में 24 चिन्ह है, हमने उनकी महिमा इतनी सुन रखी है, पर ये क्या हुआ। पर देखो भगवान कैसी लीला करते हैं, अपने भक्त का मान बढ़ाने के लिए अपना मान भले टल जाए, भगवान ने यहाँ पर अपना मान टाल दिया। भगवान चाहते तो पैर डाले बिना ही वो पानी स्वच्छ कर सकते थे, पर भगवान ने अपनी महिमा नीची कर दी। संतों ने पूछा भाई ये क्यों हुआ। भगवान राम उन संतों को बता रहे हैं कि यह सरोवर शुद्ध था, साफ था, स्वच्छ था, पर जब तुमने माता शबरी का अपमान किया, माता शबरी का विरोध किया कि नहीं यह नीच कुल की है, इसे सेवा नहीं देनी चाहिए, बोलो जय श्री कृष्ण। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। संतों के द्वारा माता शबरी का अपमान किया गया और उस अपमान के फल स्वरूप यह सरोवर का पानी खराब हुआ है। अब माता शबरी ही है जो इस सरोवर के पानी को, इस जल को शुद्ध कर सकती है। अब भगवान श्री राम ने माता शबरी को आग्रह किया कि आओ भक्ता, और अपने चरण डालकर यह जल अपने भाव जैसा, अपने हृदय जैसा निर्मल कर दो। माता शबरी यह भाव सुनते ही जारो जार रोने लगी कि मेरे प्रभु के होते हुए मैं पापी, मैं नीच कुल में जन्म ली हुई शबरी ऐसा कार्य भगवान मेरा मान बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। और बताते हैं कि शबरी को पांव डालने की भी जरूरत नहीं पड़ी, जो आंसू बहे माता शबरी के, वही आंसू जब सरोवर में गिरे वह जल शुद्ध हो गया, सुगंधित हो गया। अब भगवान श्री राम जी माता शबरी की महिमा स्थापित कर कर उनकी कुटिया में गए। अब माता शबरी ने निरंतर अपने गुरु की आज्ञा पालन करी थी कि भगवान के लिए वह फल इकट्ठे कर कर लाते थे। जो हमने कथा सुनी है, माता शबरी बैर जूठे कर कर के भगवान को खिला रही थी। तो हम दुनिया की दृष्टि से देखेंगे तो गलत तो हमें भी लगेगा कि भाई हम भगवान को कैसे जूठा कर खिलाया जा रहा है। भगवान को तो शुद्ध और साफ स्वच्छ चीज अर्पण की जाती है, पर जहाँ भाव आता है, जहाँ प्रेम आता है, और भगवान को जो भी चीज अर्पण होती है ना, वो भाव रूप में ही होती है।
चाहे हम भगवान के आगे 56 भोग लगा दें, चाहे भगवान के आगे जल रखें, भगवान उस 56 भोग में से भी सिर्फ प्रेम ही आरोगता है, उस जल में से भी प्रेम ही आरोगते हैं। भगवान कभी भी किसी वस्तु के पीछे भोग नहीं लगाते हैं, उस वस्तु में छुपे हुए भाव का भोग लगाते हैं। वही भाव भोजन को प्रसाद बनाता है, जल को चरणामृत बनाता है। बोले जय श्री कृष्ण। तो माता शबरी एक एक बेर भगवान को चक्कर खिला रही थी कि कहीं कड़वा बेर न श्री राम जी को मिल जाए। यह लीला देखकर श्री लक्ष्मण जी के मन में आया कि भगवान पूरे रास्ते पर गाते आ रहे थे कि मेरी भक्ता शबरी, और जिस भक्ता के कारण भगवान ने वचन तोड़ा, वो भक्ता भगवान को खिला भी रही है, तो झूठे बेर ये कैसी भक्ता हुई। अब भगवान भाव समझ गया कि लक्ष्मण जी प्रसाद के प्रति अपराध कर रहे हैं, मन में विचार ला रहे हैं कि नहीं कि ये गलत है। तो उसी वक्त भगवान ने परीक्षा ली। अच्छा देखो, हमारे जीवन में जो ये सुख दुख आते हैं ना, एक परीक्षा के लिए ही आते हैं। और जो कहे कि भाई मेरे जीवन में कोई सुख दुख नहीं है, कोई परीक्षा नहीं है, मैं तो सब टेंशनों से फ्री हूं, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, तो ये कृपा नहीं है। जैसे कोई बालक अपनी क्लास में बैठता है तो टीचर उससे सवाल पूछता ही रहता है किसी न किसी रूप में, पर वो बच्चा क्लास से बंक मारकर बाहर बैठ जाए तो वो परीक्षा से छूट सकता है, बच सकता है। तो जीवन में अगर हमारे दुख नहीं है, परीक्षाएं नहीं है, तो समझो अभी हम भगवान की क्लास में बैठे ही नहीं है, हम बंक मार कर बैठे हैं। अभी तक भगवान का सानिध्य हमें मिला ही नहीं है। और जब परीक्षाएं आए जीवन में एक के बाद एक, तो यह सोच लें कि हम क्लास में भी बैठे हैं और भगवान की पूरी नजर हमारे ऊपर है। भगवान हमको ही देखे जा रहे हैं, क्योंकि क्लास में भी सबसे नहीं पूछा जाता। क्लास टीचर देख लेता है कि ये समझदार बच्चा है, इससे थोड़ा और डिफिकल्ट पूछो, यह बच्चा अच्छे मार्क्स ला सकता है, इससे और ज्यादा कठिन सवाल पूछो। तो जिसकी जितनी कठिन परीक्षा हो, तो यह मन में मान लो कि भगवान की पूरी नजर हमारे ऊपर है। और जिसका जीवन बहुत आराम से चल रहा हो, कोई तकलीफ ही ना हो, तो खुश ना हो, दुखी हो कि भगवान की अभी तक नजर ही तो छोड़ो, हम भगवान के सामने भगवान की क्लास में अभी बैठे ही नहीं है। तो लक्ष्मण जी के मन में सवाल आया कि यह क्या कर रही है। तो भगवान ने तुरंत वह बेर माता शबरी ने जो दिया अब की बार जूठा करके, वह बेर लेकर लक्ष्मण जी की तरफ बढ़ा दिया। बोले ये लो प्रसाद, तुम भी खाओ। लक्ष्मण जी ने बोला, बोल के फंस गया, मैं भी किनके सामने बोला। यह भूल गया कि भगवान तो मन की बात पहले पढ़ते हैं, बोली हुई बात बाद में सुनते हैं। अब लक्ष्मण जी भगवान को मना तो कर नहीं पाते, उन्होंने भगवान से प्रसाद ले लिया और वह प्रसाद खाने की बजाय
पीछे फेंक दिया। हम भी कई बार करते हैं, खुद प्रसाद खा लिया, कहेंगे घर वालों के लिए लेके जाए, आस पड़ोसी वालों के लिए ले जाए, फिर लेकर जाके कुछ दाने खाए, बाकी हम अच्छा लगेगा तो खाएंगे, बाकी फेंक दिया। पर प्रसाद के कणे का एक दाना भी अगर जब फेंका गया है तो बहुत बड़ा अपराध है। एक दाना गिर भी जाता है ना, तो उसे उठाकर मस्तक से लगाकर खा लो, माफी मांग कर, क्योंकि उस एक दाने का भी बहुत बड़ा अपराध होता है। लक्ष्मण जी ने अपराध किया, उन्होंने वो प्रसाद रूप में जो साक्षात भगवान ने भक्त के द्वारा लेकर दिया, लक्ष्मण जी ने उस प्रसाद के प्रति अपराध किया, वह फेंक दिया। उन्होंने सोचा मैं बच गया, मुझे खाना नहीं पड़ा, पर वही प्रसाद जो माता शबरी का जूठा किया हुआ बैर था, जिस जगह पर वो गिरा उस जगह पर वहां संजीवनी बूटी के पौधे हो गए, वही बैर से जो शबरी के जूठे किए हुए थे। और जब राम रावण का युद्ध चल रहा था, लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा, सुषेण वैद्य आए, उन्होंने कहा कि भाई संजीवनी बूटी नामक पौधा फलानी जगह पर है, जाकर लेकर आओ। तो वही जो प्रसाद उन्होंने फेंका था उन्हें ग्रहण करना पड़ा। तो यही भाव है कि हम प्रसाद को अगर इस तरह अपमान करते हैं तो ऐसे न वैसे कैसे न कैसे हमारे सामने वो आ ही जाएगा कभी न कभी। तो ये प्रसाद का अपमान ना करें, और हम जो भाव भक्ति का शबरी जी का समझ रहे हैं वापस वहीं लौटे। तो माता शबरी जी का भाव था, और कहा जाता है अब उस युग के अनुसार तो त्रेता युग जो था, देखो हर युग में उम्र अलग अलग होती है। सतयुग में जो थे बताते हैं उस समय पर लगभग 50,000 साल 60,000 साल ऐसे उम्र होती थी। त्रेता आया 10,000 साल 20,000 साल, द्वापर आया 5,000 साल, फिर कलयुग आया तो शुरुआत तो 100 साल से हुई थी, अब जाकर 50-60 बची है। पर अब ऐसा युग भी आ गया है जो 35-40 साल के बाद आदमी भरोसा छोड़ देता है, भाई होंगे तो ये एक कलयुग का प्रभाव है कि धीरे धीरे व्यक्ति की उम्र घटती जाती है। तो त्रेता युग के अनुसार तो 10,000 साल हुए, पर एक युग के अंतर के हिसाब से समझे कि माता शबरी को जब ऋषि मतंग ने कहा था, तब वो शबरी मात्र 10-11 साल 12 साल की बालिका थी, और भगवान उन्हें 108 वर्ष की उम्र में लगभग 100 साल की गैप के बाद लगभग प्राप्त हुए। अब युग के अनुसार तो ज्यादा थे, कहीं लिखा हुआ 10,000 साल, पर आज की उम्र के हिसाब से हम समझे तो विचार करिए, उनको संत ने कहा था, संतों ने वचन दिया था कि आप सेवा करो, आपके वहां भगवान आएंगे।
अब हमें भी कहीं संतों की आज्ञा मिलती है, गुरु की आज्ञा मिलती है, सदगुरु की आज्ञा मिलती है या सेवा करो, तो विचार करके देखो हम कितने दिन करते हैं। 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, 10 दिन करेंगे, महीना करेंगे, 6 महीने कर देंगे तो समझो बहुत बड़ा एहसान कर देंगे संतों के ऊपर। और सोचने लगेंगे कि लगता है मेरे गुरु में, सतगुरु में या संतों में ताकत नहीं है, हम इतने समय से सेवा कर रहे हैं, हमारी आस मुराद पूरी नहीं है। पर विचार करो, माता शबरी ने एक भी दिन ऐसा नहीं आया जहां उन्होंने वचन के प्रति अविश्वासी करी हो, और वही वचन पूरा करने के लिए श्री राम भगवान को अपना वचन तोड़ना पड़ा और जाकर उस भक्ता शबरी का मान बढ़ाया भगवान ने। तो बोलो भक्तिमती माता शबरी की। अब हम सुदामा चरित्र की तरफ थोड़ा सा बढ़े। सुदामा जी श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल के थे। जब पहली मुलाकात सुदामा जी की और भगवान कृष्ण की हुई, भगवान कृष्ण दंडवत होकर श्री सुदामा जी को प्रणाम किया, क्योंकि वो ब्राह्मण थे। उज्जैन में सांदीपनी आश्रम है, वहां पर भगवान और सुदामा जी साथ में पढ़ने आए। अब लीलाएं तो बहुत सारी हैं, पर हम ज्यादा नहीं, बस एक ही चरित्र हम सुदामा जी के चरित्र में से समझेंगे। उज्जैन नगरी में ही एक कोई वृद्ध माता भिक्षुक थी। उस भिक्षुक को लगभग 7-8 दिन से कोई भिक्षा नहीं मिली थी, कुछ भोजन खाने को नहीं था। वह माता को अपनी चिंता नहीं थी। उस माता का एक बालक मरणावस्था में पड़ा था, बुखार में पड़ा था। मन में विचार करने लगी, भगवान को प्रार्थना करने लगी, बहुत रोने लगी कि आज अगर जो कोई भिक्षा नहीं मिली, आज अगर मुझे कुछ खाने को नहीं मिला तो मेरे बालक के प्राण चले जाएंगे। इस विचार से वह सुबह से शाम तक भटकती रही, उसे कहीं कुछ नहीं मिला। अंत में संध्या होते होते किसी ने उन्हें एक मुट्ठी चने दिए। अब एक मुट्ठी चने पाकर वह बहुत प्रसन्न हुई, जैसे कि उसे बहुत बड़ा कोई खजाना मिल गया हो। क्योंकि 8-10 दिन से भोजन नहीं किया था, बच्चे भूखे थे, तो उसके लिए वह सूखे चने भी 56 भोग से बढ़कर थे कि कुछ प्राण तो वो आएंगे, कुछ तो जाएगा पेट के अंदर। वो एक मुट्ठी चने को उस माता ने एक पोटली में रखा और संभाल कर अपनी कमर के वहां बांध दिया। तो जब वो वृद्ध माता वो पोटली को संभाल कर बांध रही थी, रख रही थी, कुछ चोरों की नजर पड़ी। उस वृद्ध माता को उन्होंने पोटली बांधते देखा और छुपाते देखा, तो मन में सोचा कि इस पोटली में कुछ खजाना है, कुछ सोना होगा, कुछ जेवर होंगे। तभी इस पोटली को माता
इतना संभाल कर रख रही है। इस भाव को देखकर वह चोर उस माता के पीछे लग गए। एक सुनसान जगह देखकर जाकर वो पोटली चुराकर भाग गए। अब पहले ही इतने दिनों से भोजन नहीं मिला था और अपने पुत्र के प्राणों की चिंता थी। वह एक मुट्ठी चने भी जब छिन गए तो मन इतना दुखी हुआ, इतना व्यथित हो गया। उस दुखी मन से, उस व्यथित मन से उस वृद्ध माता ने श्राप दे दिया उन चनों को कि ये चने मेरे वहां से चुरा कर गए हैं, जो भी ये चने खाएगा वो जीवन भर के लिए दरिद्र हो जाएगा। अब वो चोर वह चने चुराकर सांदीपनी आश्रम के पास पहुंचे और एक शांत जगह देखकर उन्होंने पोटली खोली देखने के लिए इसमें क्या है। तो उसमें से चने देखे। उन चोरों ने बोला भाई इतनी मेहनत करके हमने चुराए, अब ये चनों का क्या करेंगे, हम घोड़े थोड़ी नहीं जो चने खाएंगे। उन्होंने पोटली वापस बांधी और फेंक दी। अब वो जैसे ही फेंकी वो पोटली जाकर सांदीपनी आश्रम में जो गुरु माता थी उनके आश्रम में जाकर गिरी, उनकी कुटिया में जाकर गिरी। सुबह हुई, भगवान कृष्ण और सुदामा जी, उनको आज सेवा मिली हुई थी कि जाकर वन से लकड़ी तोड़कर आनी है। अब वो गुरु माता से मिलकर आज्ञा लेकर जाने लगे तो गुरु माता ने कहा पहली बार जा रहे हो लकड़ी तोड़ने, हो सकता है तुम्हें भूख लगे, रुको मैं कुछ देती हूँ, भूख लगे तो खा लेना। कहा ठीक है। अब गुरु माता इधर उधर ढूंढने लगी तो उसी कुटिया में वो जो चोरों ने चने की पोटली फेंकी थी उस पर नजर पड़ी, देखा ये क्या है, खोला तो उसमें चने हैं। तो उन्होंने सोचा पड़े होंगे, उन्होंने उठाकर वही पोटली भगवान कृष्ण और सुदामा को दे दी कि भूख लगे तब ये खा लेना। अब गुरु माता तो उस चनों से अवगत नहीं थी कि इसे श्राप मिला हुआ है कि जो भी ये खाएगा दरिद्र हो जाएगा। दे दिए। अब भगवान कृष्ण और सुदामा जी वन में पहुंचे, लकड़ी तोड़ी, कुछ देर विश्राम करने के लिए पेड़ पर बैठ गए। अब भगवान कृष्ण ने सुदामा जी से कहा भाई गुरु माता ने चने दिए थे, लाओ भाई भूख लगी खाते हैं। सुदामा जी ने भी पोटली खोली और जैसे ही हाथ में चने लिए, सुदामा जी ब्राह्मण थे, गुणी थे, ज्ञानी थे, जैसे ही हाथ में चने लिए उन्हें आभास हो गया कि इसे तो इन चनों को श्राप मिला हुआ है कि जो भी खाएगा दरिद्र हो जाएगा। अब गुरु माता ने तो आज्ञा करी आधे आधे खाना, अगर जब मैं आधे खाऊंगा तो चलो दरिद्र तो होऊंगा, मुझे कोई बात नहीं है, पर अगर जब मेरे मित्र कृष्ण खा लेगा तो वो दरिद्र हो जाएगा। और सुदामा जी के ज्ञान चक्षु बचपन से ही नेत्र खुले थे, वह जानते थे ये साक्षात नारायण ही है। उन्होंने सोचा आगे जब नारायण स्वयं ये चने खा लेंगे तो ये श्राप उन्हें भी लगेगा और वो दरिद्र हो जाएंगे, उनसे लक्ष्मी दूर हो जाएगी, तो सारा संसार दरिद्र हो जाएगा, क्योंकि प्रभु से ही सारी दुनिया है, हर किसी में प्रभु का ही वास है।
तो कहा कि ये श्राप भगवान को ना लगे। सुदामा जी ने झट से पोटली में से सारे चने जो हाथ में निकाले थे खुद खा गए। अब बहुत सारे कथाकार इस कथा में रस डालने के लिए कहते हैं कि सुदामा जी को ज़्यादा भूख लगी थी, वो खा गए, भगवान से चुरा कर खा लिए, चोरी का फल मिला उन्हें, वह गरीब हो गए। नहीं, उस जनों को श्राप मिला हुआ था, वह श्राप उन्होंने खुद स्वयं ग्रहण कर लिया। जैसे हमने राम अवतार में सुना कि माता कैकेयी ने अपमान अपने सर पर ले लिया भगवान राम का नाम करने के लिए, वैसे ही यहाँ पर सुदामा ने भी भगवान कृष्ण को बचाने के लिए खुद अपने सर पर पूरी दरिद्रता ले ली। और जैसा उन चनों के भाग्य में था कि जैसे ही वो चने कोई खाएगा तो जीवन भर के लिए दरिद्र हो जाएगा, वैसा ही हुआ। उसके बाद से सुदामा जी धीरे धीरे दरिद्र होते गए। पर ये लीला भगवान ने जान ली थी, भगवान ये समझ चुके थे कि ये क्या लीला है। अब भगवान ने, अब हम कथा में ये भी सुनते हैं कि भगवान की और सुदामा जी की पत्नी बार बार सुदामा जी को कहती थी, भजन भी सुनते ना, अरे द्वारपालो, तो उसमें लखा जी ने भजन गाया ना कि बार बार अपनी पत्नी के तानों से। तो भाई भजन सुने, पर पहले हम शास्त्रों को पढ़े। जैसे सुदामा जी का चरित्र था वैसे ही उनकी पत्नी का भी चरित्र था। वो कभी भी उन्हें भगवान के पास जाने के लिए आग्रह नहीं करती थी। एक बार भगवान स्वयं एक ब्राह्मण का रूप धार कर, भगवान कृष्ण, क्योंकि जो दरिद्रता सुदामा जी ने भगवान के लिए ली थी, अब भगवान ने सोचा कि भाई पूरा जीवन नहीं, मेरे भक्त ने कुछ समय में ही पूरे जीवन की दरिद्रता एक साथ देख ली, अब इनकी दरिद्रता दूर मुझे ही करनी है। तो भगवान कृष्ण स्वयं ब्राह्मण का रूप बनाकर जाकर सुदामा जी के द्वार पहुंचे। जब सुदामा जी घर पर नहीं थे, जाकर भिक्षा मांगी तो ब्राह्मणी ने कहा, विचार किया कि हमारे घर खुद नहीं, हमारा घर भगवान को भोग लगाने के लिए हमारे पास ही कुछ नहीं है, तो हम इस ब्राह्मण को क्या भिक्षा दें। पर फिर भी इधर उधर देखकर कहीं से कुछ दिन पुराने फल निकले, वह जाकर उस ब्राह्मण को दान किया। ब्राह्मण ने कहा, भाई तुम भी ब्राह्मण हो और ब्राह्मण का फर्ज है कि धर्म के लिए याचना करे, धर्म के लिए दान ले, तुम क्यों नहीं लेते हो। और मैंने तो सुना है कि सुदामा जी के भगवान कृष्ण स्वयं मित्र हैं, द्वारिकाधीश मित्र हैं, भाई तुम अपने पति से क्यों नहीं कहती हो कि जाकर उनसे कुछ मांग कर लाए। तो उनकी पत्नी ने कहा, नहीं, सुदामा जी कभी इस चीज के लिए राजी नहीं होंगे, और जो है हम संतुष्ट हैं। पर भगवान ने समझाया कि धर्म के लिए, दान के लिए किसी से याचना करनी पड़ी तो भाई उसमें कुछ गलत नहीं है, और तुम्हारा भेष भी ब्राह्मण का है तो तुम्हारा फर्ज है। तो भगवान ने सुदामा जी की पत्नी की मति को थोड़ा सा फेरा, और पत्नी के फिर आग्रह करने पे सुदामा जी तैयार हुए भगवान के पास जाने के लिए। 3 मुट्ठी चावल उन्होंने साथ में लिए
वह भी 3 घर से मांगे हुए लेकर भगवान सुदामा जी द्वार पर पहुंचे। द्वारपालों ने रोका, बोले भाई कौन हो, कहाँ जा रहे हो? बोले मैं भगवान कृष्ण का मित्र हूँ, द्वारकाधीश का मित्र हूँ। द्वारपालों को संदेह हुआ, फटे कपड़े देखकर उन्होंने रोक लिया। अंदर जाकर भगवान को बताया। भगवान नंगे पांव दौड़ते हुए अपने सिंहासन से उठकर जाकर सुदामा से गले मिले, आसन पर बैठाया। आगे इतिहास सबने सुना है किस प्रकार भगवान ने जल का पात्र तो हाथ ही नहीं लगाया, अपने आंसुओं से ही सुदामा के पैरों को पोंछा है, पैरों को धोया है। मानो जो दरिद्रता उसने भगवान के लिए ग्रहण करी थी, भगवान उस दरिद्रता को उनके चरण धोके हरण करते जा रहे हैं। और जो चावल वो उनके पत्नी के द्वारा दिए हुए थे, सुदामा जी वो पोटली छुपाने लगे। भगवान ने वह पोटली छीन कर ली। एक मुट्ठी चावल खाए, उसे 1 लोक का वैभव दे दिया। दूसरी मुट्ठी चावल खाए, दूसरे लोक का वैभव दे दिया। अब जब तीसरी आखिरी मुट्ठी खाने लगे तो रुक्मणी ने हाथ रोक लिया। विचार किया कि तीनों लोक भगवान इस भक्त सुदामा को दे देंगे तो हमारे लिए लोक कोई बचेगा ही नहीं, हम कहाँ जाएंगे? 16,108 पटरानियां हैं, उनके लिए भी स्थान चाहिए। तो कहा कि ये हमें प्रसाद में दो। तो माता रुक्मणी ने सभी रानियों को वह प्रसाद में 1-1 दाना करके दिया। सबने वह प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। बताते हैं कि भगवान ने कुबेर से आज्ञा कर जब यहाँ लीला चल रही थी, कहा कि मेरे लिए तुमने जो दरिद्रता ली थी अब मैंने सारी हरण कर ली। अब भगवान ने अपने द्वारिकाधीश, जो उनका द्वारका में महल था, उससे भी विशाल सुदामापुरी, सुदामा नगरी बना दी। सुदामा जी जब वापस निकल रहे थे, भगवान ने आते से पहले सुदामा जी को अपनी पीताम्बरी ओढ़ाई थी, पर जब जा रहे थे वो पीताम्बरी भी वापस ले ली। सुदामा जी ने विचार किया, मैं तो पत्नी के कहने पर कुछ लेने आया था, मैं कुछ मांग नहीं पाए, यहाँ तो पीताम्बरी भी भगवान ने ओढ़ाई, वापस ले ली। पर कोई शिकायत नहीं थी। वापस आकर पहुंचे, जैसे ही अपने नगर में पहुंचे वो कुटिया ढूंढने लगे तो झोपड़ी वो कुटिया मिले ही ना। इधर उधर ढूंढने लगे, पूछने लगे लोगों से, भाई यहाँ एक गरीब ब्राह्मण रहता था सुदामा, उसकी कुटिया थी, वो कहाँ है? तो सबने इशारा किया वो रहा, एक महल की तरफ। जाकर उन्होंने वो महल का दरवाजा खटखटाया। कबरा टाइम पूरा किया। तो जय श्री कृष्ण, तो राधे श्याम, 5 मिनट है बस। तो जय श्री कृष्ण, तो राधे श्याम। तो सुदामा जी ने जाकर दरवाजा खटखटाया, उनकी पत्नी निकली बाहर। सुदामा जी ने कहा, देवी जी मैं तो अपनी पत्नी को याद कर रहा हूँ, मेरी पत्नी कहाँ है? बोले मैं ही आपकी पत्नी हूँ। तो रूप देखा कि इतने सारे जेवरों से वह लदी हुई है, साक्षात माता लक्ष्मी का रूप लग रही है। कहा ये सब कैसे? बोले बस सब द्वारकाधीश की कृपा है। सुदामा जी ने वह भगवान का प्रसाद ग्रहण किया और इतना दान, इतना भंडारे अपने खोल लिए कि सुदामा जी का उस समय
इतना नाम हुआ कि दानियों के रूप में, भंडारे के रूप में 24 घंटे भंडारे उन्होंने चालू रखे। तो यह सुदामा जी का चरित्र था और माता शबरी जी का चरित्र हमने सुना। यहाँ तक हमने द्वापर के भक्तों की कथाएं सुनी। अब कल से हम कलयुग के भक्तों में कथा सुनेंगे और विश्वास मानिए, अभी तक हमने जो त्रेता द्वापर के भक्तों की कथाएं सुनी, इनमें तो फिर भी भगवान का वैभव था, पर कलयुग के जिन भक्तों की हम कथा सुनेंगे वह साधारण जीवन तो हम जैसा ही जी रहे हैं, पर हम जिन चीजों को बोलते हैं ना, थोड़ी थोड़ी बातों को कि ये दुख है, ये कष्ट है मेरे जीवन में, यह मुसीबत है मेरे जीवन में, उनसे 100 गुना ज्यादा बड़ी मुसीबतें भी उन भक्तों के जीवन में आने पर भी वह भगवान की कृपा समझकर बहुत आनंदित होते हैं। और कैसे चरित्र उनके आगे आते हैं, हम कल से एक एक भक्त की कथा श्रवण करेंगे। सर्वप्रथम हम कल भक्त पुंडरीक की कथा सुनेंगे, जो पंढरीनाथ मंदिर पंढरपुर में है, वह हम कथा कल प्रथम श्रवण करेंगे। और सबसे विनती है कि सब समय से आए। 6 बजे से कथा चालू हो जाती है, 7:15 साढ़े 7 तक कथा चलेगी, तो सभी समय से कथा में आ जाएं और पूरी कथा का श्रवण करें। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। अच्छा भाई, 3 दिन के लिए जब छुट्टी थी तो एक होमवर्क दे के गए थे, जो 3 दिन तो आप भूल ही गए। आज के दिन में सब हमारी रोशनी भाभी पूरी कथा में अभी रटती रही, कथा आज सुनी नहीं, पूरी कथा में चीटिंग करते रहे। जैसे बच्चे पूरे साल पढ़ाई नहीं करते, आखिरी के समय कॉपी लेके बैठ जाते हैं, भाई अभी हम पढ़ लेंगे। हाँ, रिवीजन। बोले जय श्री कृष्ण। अच्छा, कौन कौन करके आया? 1 2। अच्छा, आप भी रिवीजन कर रहे थे? 2 जने, 3 जने, और इधर से टाइम नहीं मिला। क्यों? बहाना है। अच्छा, बाहर गए थे, तो बाहर तो हम भी गए थे। और देखो भाई, मैंने पहले या शायद दूसरे दिन की कथा में इन 24 अवतारों का महत्व बताया था कि हम 24 घंटे दुनिया में पड़े हैं और उन 24 घंटों में से हमें भगवान के लिए मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं निकलते। पर भक्तमाल में वर्णन है, इन 24 नामों को पढ़ने में मात्र 5 मिनट या 3 मिनट लगते हैं। और जो सुबह 3 मिनट, शाम रात में सोने से पहले 3 मिनट यह 24 नाम पढ़ लेता है, उसके 24 घंटे में किए हुए अपराध अनजाने में, जानबूझकर वाले नहीं, जो अपराध अनजाने में हैं, उन सारे अपराधों की हमें क्षमा मिलती है जब हम 2 बार दिन में यह 24 भगवान के नाम सुमिरन करते हैं। तो भाई अब जो करके आए एक बार सुनाएं। आ जाओ भाई, आ जाओ, आगे आओ। सबसे पहले कन्या से ही शुरुआत करो। जय जय नीम बाहर को कमठ, नर हरि बलि बावन, परशुराम रघुवीर कृष्णा कीरति जग पावन। बुद्ध कल की व्यास प्रथु हरिहंस मनवंतर, जब ऋषभ हयग्रीव ध्रुव बरदेन धनवंतर। बद्रीपति दत्त कपिल देव सनका दिक करुणा करो, 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास गुरुपद धरो। जोर से तालियां बजाओ।
इधर आगे आओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे। भाई पहली ही बालिका ने बहुत अच्छे से बताया, अब दूसरा जल्दी जल्दी बताते जाओ भाई। हाँ बोलो। बोलो बोलो, कोई यहाँ पे वैसी एग्जाम नहीं है। आप बताओ। जय जय मीन बारह कमल नर हरि बल रावण परशुराम रघुवीर कृष्णा कीर्ति जग पावन बुद्ध कल्कि व्यास प्रति हरिहंस मनवंतर जग ऋषभ हयग्रीव ध्रुव बर्देन धन्वंतर बद्रीपति दत्त कपिल देव सन कार्तिक करुणा करो श्री करुणा करो 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रधर उत्पत्ति। बहुत अच्छा। परशुराम रघुवीर कृष्णा कीरत जले पावन बुद्ध कल्कि व्यास प्रति हरिहंस मनवंतर यज्ञ ऋषभ हयग्रीव ध्रुव बद्रीपति कपिल देव संकाधिक करुणा करो 24 रूप लीला श्री 24 रूप रुचिर श्री अग्रदास मनवंतर एक नाम रह गया, बाकी कोई बात नहीं, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया। और है कोई? कहाँ गए वो? हाथ ऊंचा, वहाँ हाथ ऊंचा करके वहाँ बैठ गया। कोशिश तो कर, इनको पता है मेरे को कोशिश करने में क्या है भैया। इस धारणा में 24,000 बार मैं इतनी बार पढ़ती हूँ, 3 दिन नहीं है, मतलब 3 दिन में 24, मतलब ज़्यादा पढ़ने से शायद भूल गए, 24,000 इसलिए। तो ये इसीलिए ही है कि भाई यहाँ कोई कंपटीशन से कोई मतलब नहीं है कि भाई कंपटीशन रखी हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहाना है। इस बहाने से आप सबने चलो जितनों ने कोशिश करी, 3-4 जनों ने, तो वही बड़ी बात है। बाकी तो बहाने तो भाई सबके जीवन में इतने लगे पड़े हैं कि वो तो विचार ही करते हैं कि कैसे भगवान से दूर भागे। तो देखो भाई, आपके बहाने बाई ने भी सुना, तो ये भाई निरंतर करते रहो। और आपको देने से पहले मैंने याद करी कि भाई ये मैं कर पा रहा हूँ कि नहीं, तो ही आपको दूँ। ऐसा नहीं कि मैं दे दूँ और आप ही मैं ही नहीं कर पाऊँ। तो मैंने 5 मिनट में पहले कर लिया, फिर मैंने कहा 5 मिनट में हो गया, तो आपके लिए तो 3 दिन काफ़ी है, कर सकते हो। कोशिश तो करो, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। ये तो भी खोड़ा कहीं करना भाई, जोरदार ताली बजावे, कोशिश करिए आप। जी जी बुधा। जय जय मीन बारा कमल नरसिंह
रघुवीर कृष्णा कीर्ति जग पावन। बुद्ध कल्कि व्यास प्रभु हरिहंस मनवंतर यज्ञ ऋषभ देवदेव गुरु बर्देन बद्रीपति दत्त कपिल देव करुणा संकादिक संतानिक करुणा करो 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास और पद भगवान जा नाला हिस्सा ई आहिनि। बाक़ी इन खां पोइ त भई इहो 24 रूप जी जेकी उहा महिमा आहे उहा अलॻि थी थिए। बाक़ी त उहो भगवान जा नाला हिस्सा ई आहिनि। इनके तो सॼो ॿुधायो मां सॼो यादि त भई ज़ोरदार ताड़ियूं सभिनी लाइ जिन कोशिशि कई ऐं जिन न कई आहे कोशिशि भई उन्हनि खे विनती कि वरी कयो ऐं भगवान जा इहे नाला प्रेम सां प्यार सां यादि कयो ऐं जीवन जो ॾाढो वॾो कल्याण अथव इन नामनि में जो कि असां जपे नथा सघूं, समय न आहे त इहे जस्ती असांखे यादि थी वेंदी त श्वास श्वास में उहा शइ हलंदी, दिमाग़ में वेहिजी वेंदी। केॾी महिल भॻवानु कहिड़ी गति असांजी करे थो त जीअं असां माता शबरी जी कथा ॿुधीसीं कि अंत वेले में उन्हनि इहो मन में आणियो कि भई मां भगवान जी सेवा प्राप्त कयां, भगवान जी गोद प्राप्त कयां। त उनखे भगवानु अॻिलो जनम ओड़ो पंहिंजी सेवा में लॻाए वञी साक्षात दर्शन ॾिनो। त इहो ॿई ॻाल्हि जो ध्यानु रखो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण